दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जिस टेक्नोलॉजी को सौंपने के लिए भारत के डीआरडीओ को 10 साल से ज्यादा का समय लगा दिया, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी सौंपी नहीं। उसी टेक्नोलॉजी को अब डीआरडीओ अपने खुद के बूते केवल 3 से 4 सालों में डेवलप करके खड़ी करने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गर्व होने वाला है आपको। कहीं से भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने $4.25 बिलियन के आसपास अमेरिका की बोइंग से एक डील की थी C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आपने अभी कोविड पेंडेमिक के सेकंड वेव में भी देखा होगा कि इसके जरिए हम लोग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये डील हमने की थी तो उस समय हमने रफाल डील की जैसे ही ऑफसेट क्लोज का इसमें प्रावधान रखा था और ये कहा था बोइंग को कि आपको जो कुल कीमत हम लोग दे रहे हैं उसका 47% आपको इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट के लिए दो रास्ते रखे गए थे, एक्चुअली दो जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना है, इस तरह की शर्तें हमने रखी थी। और वो दो जगह क्या थी? एक तो भारत के अंदर ही एक हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करनी है, दूसरी आपको भारत के अंदर ही ट्रांसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को भी तैयार करना है, जिसके जरिए डीआरडीओ जो इंजन वगैरह बनाएगा उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जा सकेगी। क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी इंजन डेवलप करते हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए हमें रशिया भेजना होता है, क्योंकि ये फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए हमने इस तरह की शर्तें रखी थी बोइंग के सामने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बोइंग ने पहले तो हाँ कर दिया, लेकिन अभी 10 साल हो चुके हैं इस डील को, लेकिन अभी तक कोई भी काम इसके ऊपर नहीं किया गया है। यहाँ पर बोइंग का भी सही कहना है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट इस तरह की चीजों के लिए एक लाइसेंस इशू करती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बोइंग तो तैयार है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात के लिए लाइसेंस नहीं दिया है बोइंग को कि आप जाकर भारत को ये टेक्नोलॉजी सौंप दीजिए, इसलिए बोइंग ने भी कोई काम नहीं किया। तो अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने इस चीज को रद्द कर दिया है, यानी अब हमें बोइंग की तरफ से किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी या मदद नहीं चाहिए। इस मसौदे को ही हमने रद्द कर दिया है। आपको याद होगा मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, जिसके तहत मैंने ये कहा था कि भारत का डीआरडीओ अपने फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने वाला है, जिससे बाद में हम लोग 130 किलो न्यूटन तक अपग्रेड करेंगे। साथ ही साथ स्पिन ऑफ प्रोग्राम के तहत 6 अलग अलग टाइप के इंजन भी हम लोग बनाएंगे, जिन्हें हम हमारे स्वदेशी अलग अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेंगे। बराबर। तो उसी समय मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ 60 से 70 एकड़ जमीन को एक्वायर करेगा डीआरडीओ, जिसमें इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि हम जो इंजन बनाएंगे उनकी टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर हम यही कर लें, जिसके लिए ग्राउंड टेस्टिंग की सुविधा भी रहेगी। साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड पर टेस्टिंग करने की फैसिलिटी भी हम लोग बनाएंगे। और इसी के साथ साथ आगे देखा जाए तो ट्रांससोनिक विंड टनल टेस्टिंग का भी प्रावधान हम लोग इसमें रखने वाले हैं। तो अब बताया जा रहा है डीआरडीओ की तरफ से कि इसके लिए एक लैंड को आइडेंटिफाई कर दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंड है ये एक वाटर सोर्स यानी एक तालाब वगैरह मान लीजिए उसके नजदीक है, क्योंकि इन सारी टेस्टिंग वगैरह के लिए आपको पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए एक जलाशय के नजदीक जमीन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जल्दी ही इसको गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद खरीद लिया जाएगा और फाइनली फिर यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप करने की शुरुआत कर दी जाएगी। तो डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि इस काम में 3 से 4 साल लगेंगे। तो 3 से 4 सालों के अंदर हम लोग हमारी खुद की टेस्टिंग फैसिलिटीज को सेटअप कर पाएंगे। यानी अगर अमेरिका यहाँ पर भारत की मदद कर देता तो शायद ये टेक्नोलॉजी के लिए हमें अभी तक अमेरिका के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो हमने इसे खुद के बूते करने का निश्चय किया। और सबसे बड़ी बात कि 3 से 4 सालों में हम लोग इसे तैयार कर भी देंगे। तो कहा यह जा सकता है कि कैपेबिलिटी तो हमारे अंदर थी, बस करने की देर थी। भाई शुरुआत अभी तक हम लोगों ने नहीं की थी, जो कि अब हो चुकी है। भाई मजा आ गया मुझे इस बात सुनकर। पहले भी ये चीज क्लियर हो गई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ये सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी। लेकिन बोइंग वाला ये जो लफड़ा था ये बीच में मेरी जानकारी में भी नहीं था। लेकिन जब अब ये पता चला तो ज्यादा खुशी हुई, खुशी दोगुनी हो गई। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? डीआरडीओ को शुभकामनाएं देते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।